कि आपका अगर चेस्ट लूज हो गया है, नीचे से डिक्लाइन आपका बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि चेस्ट काफी लूज हो गई है, आपको ये चाहिए कि आप जब भी अपना इंक्लाइन ट्रेन करें, हमेशा जब भी आप चेस्ट की ट्रेनिंग करें, सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन ट्रेन करें। ना तो आप फ्लाइंग यूज करें ऑफ सीजन में, और ना ही क्रॉस केबल यूज करें। ठीक है, क्रॉस ओवर बिल्कुल नहीं लगाएं। ये दो चीजें चेस्ट को नीचे से डिक्लाइन बड़ा कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बंदे को ऐसे लगता है जैसे उसे गाइनो हो गया है। ये चीज का खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने चेस्ट की ट्रेनिंग करनी है स्नैन भाई, आपने इंक्लाइन ट्रेन करना है, अपना डिक्लाइन बिल्कुल ट्रेन नहीं करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों को, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस वाले से बात करने जा रहा हूँ, तो सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, इस बात का जो सही जवाब है वो मैं आपको देने वाला हूँ। बड़े गौर से मेरे जवाब को आखिर तक वीडियो के सुनिएगा। सबसे पहली बात है, 3 वजूहात हो सकती हैं कि आपकी लोअर चेस्ट लटकी क्यों हुई है या वो नीचे से ज़्यादा क्यों है। नंबर 1 जो है आपका मसल लॉस भी हो सकता है। नंबर 2 कि आपका सारा फैट जो है वो नीचे की तरफ लोअर चेस्ट की तरफ जमा हुआ है। और नंबर 3 कि आपका फोकस ही नहीं रहा ज़्यादा अपनी लोअर चेस्ट ट्रेन करने में। सबसे पहले बात मैं मेन पॉइंट पे आ जाऊँ कि लोअर चेस्ट की एक्सरसाइजेज है क्या क्या। ये इसका करेक्ट जवाब है, ना कि आपने पीछे सुना। मुझे इख्तिलाफात कोई नहीं है किसी से, लेकिन मैं आपको एजुकेट करने के लिए आपको बताने लगा हूँ। तो जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़ाहिर बात है, आपने अपने लोअर चेस्ट को टारगेट करना है, तो लोअर चेस्ट को ही आपको हिट करना है। किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सरसाइजेज लगानी है आपने, वो डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाना है। अगर आपके जिम में डिक्लाइन बेंच प्रेस है तो डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाना है, और आपने डिक्लाइन डंबल फ्लाइज लगानी है। डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन होना चाहिए। और नंबर 3 जो है पैरेलल बार होता है, पैरेलल स्टैंड होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिम्स में पैरेलल बार होते हैं, जिसके ऊपर आप लोग लेग रेजेस वगैरह भी लगा रहे होते हैं, हैंगिंग लेग रेजेस लगा रहे होते हैं। उसके ऊपर आपने चेस्ट डिप्स लगानी है, आगे की तरफ लीन होके। आगे की तरफ आपने लीन होना है, पाँव आपके बाहर, लेग्स आपकी बाहर की तरफ होंगी, चेस्ट आपकी आगे की तरफ होगी, और आपने वो डिप्स लगाने हैं। इस तरह आपने इसको परफॉर्म करना है। और इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज लगानी है, केबल डिक्लाइन चेस्ट प्रेस आपने लगाना है। नॉट फ्लाई में, मैं फ्लाई नहीं कह रहा, आपने चेस्ट प्रेस लगाना है। और मतलब आपके हाथ इस तरह होंगे और आपने इस तरह नीचे जाना है अपनी केबल को लेके। और जो अगला है, आपने उसी केबल के ऊपर आपने फिर डिक्लाइन फ्लाइज लगाने हैं। ठीक है, ये आपने लगाने हैं सेट। और इसके बाद आपने कोई सा भी स्ट्रेट बेंच लेके उसके ऊपर अपने पाँव लगा के डिक्लाइन, मतलब नीचे की तरफ आपकी पोजीशन होगी, मतलब आपका फेस चेस्ट नीचे होगा और टांगे ऊपर की तरफ होंगी, और आपने पुशअप्स लगाने हैं। तो ये एक्चुअल में आपकी लोअर चेस्ट के लिए एक्सरसाइजेज हैं। जिस दिन आप परफॉर्म करेंगे लाजमी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसको आपने वीक में 1 से लेके 2 टाइम्स आपने इसको लाजमी 2 बार आपने इसको ट्रेन करना है। इन एक्सरसाइजेस को लगाते हुए आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कोशिश करनी है कि आप इसको स्लो लगाएं और कंट्रोल में रह के आप रिपीटिशंस को परफॉर्म करें। और कोशिश रहे कि आपने फुल रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखना है, मतलब आपने फुल नीचे जाना है और फुल ऊपर आना है। रेंज ऑफ मोशन आपका फुल मेंटेन होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो होती है, जो लोग अक्सर पूछते भी हैं, ठीक है, आपने माइंड कनेक्शन लाजमी रखना है। आपका फोकस कॉन्सेंट्रेशन सारा अपने उस मसल की तरफ होना चाहिए। माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, फिर आपको फील होगा कि आपने अपना मसल सही तरह टारगेट किया है। नेक्स्ट आपने मैंने आपको जैसे बताया कि वीक में 1 से 2 बार आपने चेस्ट लाजमी ट्रेन करनी है। और दूसरा, आपने वेट बढ़ाना है, हैवी वेट लगाना है, और या आपने रिपीटिशन ज़्यादा करने हैं, लेकिन इतना लाइट वेट नहीं लगाना कि आपको वो फील ही ना हो। आपने अपना वेट लोड जो है आपने उठाना है, वजन वो आपने इंक्रीज करते रहना है, और हैवी वेट के साथ आपने अपनी चेस्ट को ट्रेन करना है। आप एक और चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप वीक में 2 बार ट्रेनिंग कर रहे हैं चेस्ट की, तो आपने पहली बारी में आपने हैवी वेट के साथ पहली बारी में आपने हैवी वेट के साथ चेस्ट को लगाना है। और जब आप दूसरी बारी में आप चेस्ट लगाएंगे उसी वीक में, तो आपने कोशिश करनी है कि आप रिपीटिशन हाई करने हैं, ड्रॉप सेट करना है, तो ताकि अच्छी तरह आपका मसल फील हो, बर्न हो। अच्छा, आपने और भी कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि आपने, अगर आपका फैट जमा हुआ है चेस्ट में या कहीं भी, तो आपने कैलोरीज डेफिसिट में जाना है। मतलब आपने लो कैलोरी डाइट प्लान फॉलो करना है, जैसे कि आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे कम आपने कंज्यूम करनी है अपनी कैलोरीज। दूसरा, आपने हाई प्रोटीन डाइट में जाना है। हर मील में प्रोटीन रिच प्रोटीन मील और फूड इस्तेमाल करें, जैसे कि चिकन, एग्स, और या अगर आप वो ले लें, कोई सा भी प्रोटीन ले लें जो आइसोलेट हो, वो जिसमें लो फैट, लो शुगर, जीरो शुगर हो, वो आप प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसके आप कार्डियो करें, हिट वर्कआउट करें, क्रॉसफिट वर्कआउट करें, और अगर ट्रेडमिल कर रहे हैं तो आपने इंक्लाइन में रख के ट्रेडमिल वो करें, तो ये आपका फैट बर्न करने में बहुत काम आएगा। सिर्फ कार्डियो से फैट बर्न तो हो सकता है, लेकिन आपका मसल भी लूज हो सकता है, तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने कभी नहीं छोड़नी। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या है, उनको फिक्स कैसे करना है। नंबर 1 है, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा वेट उठाने में आप अपनी फॉर्म ख़राब कर बैठें और सारा फोकस खो बैठें। दूसरी गलती ये भी होती है आप लोगों की कि आप डिप्स में, पुशअप्स में आप फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं लगाते, जिससे वो एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो आपने रेंज ऑफ मोशन में आपने बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस दिखानी है। कोशिश करना है कि आपने फुल डीप नीचे जाना है और आपने फुल ऊपर आके स्ट्रेच करना है अपने मसल को। और ये भी होता है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता, तो ये बहुत लाजमी है। तो आपने अपनी डाइट, अपना
वर्कआउट बहुत अच्छी तरह से करना है और ये आपको विद इन डेज में रिजल्ट नहीं आएंगे, इट टेक्स वीक्स, इट टेक्स मंथ्स। तो आप जितना डिसिप्लिन के साथ आप ये अपना वर्कआउट परफॉर्म करेंगे उतनी अच्छी तरह आपका मसल डेवलप होगा और आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अच्छा, एक बात मैं आखिर में बोलता चलूँ, अगर तो आपका लोअर चेस्ट हार्ड है, मतलब ये आपका जो डार्क एरिया होता है अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर आपके हाथों में आता है और वो फील होता है कि आपको बहुत हार्ड है, तब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये गायनेकोमेस्टिया भी हो सकता है और ये किसी भी एक्सरसाइज से नहीं जाएगा, किसी मेडिसिन से नहीं जाएगा, किसी चीज़ से नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करके ही जाएगा। कोई अगर आपको बोले ये मेडिसिन खा लो, ये इंजेक्शन लगवा लो या ये एक्सरसाइजेस कर लो, तो सब फजूल है। आप इन बातों में नहीं जाना, आपने सीधा डॉक्टर के पास जाना है और इसकी सर्जरी करवानी है। हाँ, अगर आपका फैट है और वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट आपको फील होता है, तब तो ये एक्सरसाइज से ही जाएगा, प्रॉपर डाइट से जाएगा, डिसिप्लिन से जाएगा। और डिसिप्लिन में आपने सबसे पहले अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी स्लीप साइकिल अच्छी करनी है। 5 से 8 घंटे आपने लाजमी नींद अपनी लेनी है। तो ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, रिजल्ट्स आएंगे। और ये क्यों होता है, अक्सर आपके हार्मोनल्स इम्बैलेंस होते हैं, इस वजह से भी होता है। जब आप अपनी स्लीप साइकिल अच्छी कर लेंगे, डाइट अच्छी कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सब ये जो मसले हैं ये हल हो जाएंगे। तो होप कि आपको मेरे जवाब अच्छा लगा। मैंने जो आपको बताया, इन्फॉर्मेशन दी, ये लेडीज़ के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, दोनों के लिए है। होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।